हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ आज लर्निंग। आपके लिए इंतहाई ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। इस चैप्टर को हमने आज कम्प्लीटली सॉल्व करना है, सो एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक सेट को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ सेट कैन बी डिफाइंड दैट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास सेट क्या होता है, एक सेट में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों के मजमूए को हम सेट कहते हैं। अब ये जो डिफरेंट चीज़ें एक सेट के अंदर होती है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं उस सेट के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक सेट है जिसका नाम ए है, सेट ए, तो अब सेट ए के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है वो सेट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये चीज़ सीखने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। दोस्तों मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और ये ऑपरेशंस ऑन सेट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस MCQs आते हैं PST और CT में। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं यू के शेप से। तो अब ए यूनियन बी को हमने फाइंड आउट किस तरह करना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ABCD, और हमारे पास एक दूसरा सेट है सेट बी जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है BCDE एंड F। अब इसका हमने यूनियन किस तरह फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब मैं आपको समझाता चलूँ दोस्तों। यूनियन का मतलब होता है कि हमने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ए यूनियन बी जो है सेट ए और बी का हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है और जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में है सबको लिखना है। अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर सेट ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है और वो सेट बी के अंदर भी है तो रिपीट नहीं करने हमने, सिर्फ एक ही सेट में अगर वो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन है लेकिन हमने एक ही बार उन एलिमेंट्स को लिखना है। ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ ऑपरेशन की तरफ जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम इसी यू शेप को अपसाइड डाउन करके ही डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी को हमने फाइंड आउट किस तरह करना है। लेट सपोज लेते हैं एक सेट ए हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स है ABCD और सेट बी के एलिमेंट्स है BCDE एंड F। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए से एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एलिमेंट्स जिसका जो सेट ए में भी एग्जिस्ट करते हैं और सेट बी में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सेट के मजमूए को कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ही सिंपल है। अब तीसरे टाइप ऑफ ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमने किस तरह से दो सेट्स को एक दूसरे से माइनस करना है। इसको हम डिनोट करते हैं बैक स्लैश से। ठीक है, बैक स्लैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ABCD और सेट बी के एलिमेंट्स है BCDE एंड F। अब इनका डिफरेंस हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। इनका डिफरेंस हमने सिंपल ये करना है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है वो ए के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और बी के भी अंदर भी एग्जिस्ट करता है, तो उनको हमने सिंपली क्या करना है, माइनस करना है, मनफी करना है। और जो ऐसे एलिमेंट्स है जो ए के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बी के अंदर एग्जिस्ट वो नहीं करते, तो उन ही एलिमेंट्स को हमने ए डिफरेंस बी में लिखना है। ठीक है, इंतहाई ही सिंपल है। दूसरा लास्ट जो ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने किस तरह फाइंड आउट करना है दोस्तों। इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डिनोट करते हैं हम इसके ऊपर एक छोटा सा स्लैश लगा के, एक छोटा सा नुक्ता सा
لگا کے یا اس کے اوپر اے کے اوپر از اے پاور جو ہے ہم کیا لکھتے ہیں سی لکھتے ہیں. سی کا مطلب کیا ہوتا ہے کمپلیمنٹ. اب دوستو ایک سیٹ کا ہم نے کمپلیمنٹ کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کمپلیمنٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یونیورسل سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یونیورسل سیٹ ہمارے پاس گیون ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب سیٹ اے کا ہم نے کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یونیورسل سیٹ ہے 1 2 3 4 5 اور یونیورسل سیٹ کے بعد ہمارے پاس سیٹ اے ہے 4 اینڈ 5. اب ایک کمپلیمنٹ کو ہم نے ایک کمپلیمنٹ آف سیٹ اے ہم نے کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دوستوں. انتہائی ہی سمپل ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوگا, ہمیں صرف یونیورسل سیٹ سے سیٹ اے کو مائنس کرنا ہے. جس طرح کہ ہم نے اوپر ڈیفرنس آف سیٹ میں سیکھا ہے تو سمپلی ہم نے یونیورسل سیٹ سے سیٹ اے کو مائنس کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں اگر ہم یونیورسل سیٹ سے سیٹ اے کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ایک کمپلیمنٹ کیا آ جائے گا 1 2 3 کیونکہ 1 2 3 سیٹ اے یونیورسل سیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور سیٹ اے میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اور جو سیٹ اے میں 4 اینڈ 5 کے ایلیمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ یونیورسل سیٹ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو کیا کرتا ہے, یہ یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مائنس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ایک کمپلیمنٹ کیا آتا ہے 1 2 3. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس چیپٹر کو سیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پی ایس ٹی سے بہت زیادہ کویشچنز آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.